कुलधरा भारत के राजस्थान जिले के जैसलमेर का एक गांव है। सालों तक कुलधरा गांव की छवि एक प्रेत वाली जगह के रूप में बनी हुई थी और 2010 में राजस्थान सरकार ने इस जगह को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था। 2 दिवाली शिलालेखों पर आके गए संकेतों के अनुसार कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी के ब्राह्मणों ने की थी, जो पाली से जैसलमेर रहने आए थे। पाली से आए इन ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। 1899 में लक्ष्मी चंद्र द्वारा लिखित ऐतिहासिक किताब त्वारीख जैसलमेर के अनुसार कुलधरा गांव में बसने वाले पहले पालीवाल ब्राह्मण का नाम काधन था। गांव के खंडरों में बहुत से दिवाली के साथ साथ 3 अंतिम संस्कार मैदान भी शामिल हैं। 19वीं शताब्दी से बिना किसी वजह के यह गांव किसी वीरान जगह में परिवर्तित हो गया। 20वीं शताब्दी में बताए गए कारणों के अनुसार गांव के वीरान होने का मुख्य कारण पानी की कमी और सलीम सिंह नामक दीवान की उत्पीड़ना थी। 1815 में गांव में बहुत से कुएं भी सूख चुके थे। 1850 में यहाँ केवल एक कदम कुआं और 2 दूसरे गहरे कुएं क्रियात्मक थे। गांव में केवल एक ही जगह थोड़ा सा स्थिर पानी जमा हुआ था और बाकी सारी नदियां और कुएं सूख चुके थे। गांव में पर्याप्त पानी की आपूर्ति न होने की वजह से खेती करना भी मुश्किल हो गया था और बिना किसी उत्पादन के जैसलमेर राज्य कर की मांग करता था। इसी परिस्थिति की वजह से पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव को त्याग दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार जैसलमेर का निर्दयी मंत्री सलीम सिंह गांव वालों से जबरन अतिरिक्त कर वसूली करता था। जैसा कि पहले बताया गया है, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गांव की जनसंख्या समय के साथ साथ कम होती गई। 17 से 18वीं शताब्दी में गांव की जनसंख्या तकरीबन 1588 थी, जो कि 1815 में 800 और 1890 में मात्र 37 हो गई। जबकि भूतपूर्व जानकारों के अनुसार गांव के लोगों ने तंग आकर रातों रात गांव खाली कर दिया। इससे जुड़ी कहानियों के अनुसार कपटपूर्ण मंत्री सलीम सिंह गांव की ही किसी लड़की के ऊपर मोहित हो गया था। उसके प्रेम में पड़कर मंत्री ने अपने सैनिकों कर उसे जबरदस्ती अपने पास लाने को भेजा था। 2017 में एवी रॉय द्वारा करंट साइंस में किए गए अभ्यास के अनुसार भूकंप की वजह से कुलधरा और उसके आसपास वाले गांव ध्वस्त हो गए थे। लेखकों के अनुसार गांव के तबाह घरों में भूकंप के सबूत आज भी दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जब पालीवाल गांव को छोड़कर जा रहे थे, तब उन्होंने इस जगह पर श्राप भी डाला था कि कभी भी कोई भी दूसरा व्यक्ति इस गांव पर कब्जा नहीं कर सकता। इसके बाद जिन भी लोगों ने यहाँ पे बसना चाहा, उन्हें असाधारण गतिविधियों का सामना करना पड़ा और इस वजह से यह गांव वीरान का वीरान ही रहा। इसके बाद धीरे धीरे गांव ने प्रेतवादित गांव के रूप में अपनी पहचान बना ली और इससे बहुत से पर्यटक इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। गांव के आसपास के स्थानीय लोगों का इन प्रेतवादित कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वो ऐसी कहानियों का प्रचार प्रसार करते रहते थे। 2006 में वनस्पति अध्ययन के लिए सरकार ने यहाँ जुरैसिक कैक्टस पार्क की स्थापना की। 2010 में भारतीय असाधारण सोसाइटी के गौरव तिवारी ने इस जगह पर असाधारण गतिविधियों को देखने का दावा भी किया है। सोसाइटी के 18 सदस्यों के समूह ने 12 दूसरे लोगों के साथ गांव में पूरी तरह एक रात गुजारी थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें रात में घूमती हुई परछाइयां, डरावनी आवाजें, बोलती हुई स्त्रियां और दूसरे असाधारण गतिविधियां देखने को मिली थी। 2011 में सैफ अली खान की एजेंट विनोद फिल्म के कुछ दृश्य की शूटिंग यहाँ की गई थी। फिल्म के क्रू ने शूटिंग के लिए यहाँ एक नए सेट का निर्माण करवाया था। उन्होंने तबाह दीवारों को उर्दू शब्दों और तालिबान बिल्ला से रंग दिया था। बहुत से स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक विरासत से छेड़छाड़ करने के लिए उनका विरोध भी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार ने भी शूटिंग को बीच में ही रोक दी थी। साल 2015 में राजस्थान सरकार ने सक्रिय रूप से इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। इस प्रोजेक्ट को सामाजिक व्यक्तिगत भागीदारी के तहत जिंदल स्टील को सौंपा गया। उनकी योजनाओं में पर्यटक के लिए कैफे, कुर्सियां और रात में रुकने के लिए कॉटेज का निर्माण और खाने पीने की दुकान खुलवाना शामिल था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।